हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं एमपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसके कुछ फाइन पॉइंट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्या है और कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है और अगले 40 से 50 दिन में प्रीलिम्स से पहले हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एम है सक्सेस योर्स वी इंश्योर। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म 17 नवंबर से ये चालू हो गया है और पूरा एक महीना है डेट फॉर्म फिल करने के लिए। सो 18 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज़ बीन फिक्स्ड और वो है 14 जनवरी 2024। अगले साल 14 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया है कि किस डेट को प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा। एक फिक्स टाइमलाइन पे ये काम करना चाहते हैं और प्रीलिम्स का रिजल्ट 26 फरवरी 2024 को अनाउंस हो जाएगा। फिर मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी उन्होंने डेट फिक्स कर रखा है 30 मार्च और 31 मार्च, जिसका रिजल्ट आपको 10 मई तक आ जाएगा। तो ये तो कुछ टाइमलाइंस के बारे में जानकारी हुई। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, जिससे बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं बच्चों के बीच में जो थे, वो अब एमपी जुडिशरी ने नोटिफिकेशन निकाल करके वो कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर कर दिया है। तो एज लिमिट वही 21 इयर्स से 35 इयर्स तक है। 1 ईयर रिलैक्सेशन उन्होंने लिखा है क्योंकि ये 2022 की वैकेंसीज हैं। साथ में उन्होंने ये क्राइटेरिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन था और हो भी रहा था। सबसे पहले तो उन्होंने 2 टाइप के क्राइटेरिया रखा है। एक एलएलबी होना चाहिए 5 इयर्स या 3 इयर्स विथ एटलीस्ट 70% मार्क्स इन टोटल विदाउट एनी बैक। कोई किसी पेपर में, किसी सेमेस्टर में आपका बैक नहीं होना चाहिए। एटीकेटी का मतलब भी वही है। ये तो एक हो गया इफ देयर इज एकेडमिक एक्सीलेंस। और दूसरा, यदि ये नहीं है 70%, तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस का डिमांड किया है कि एक्सपीरियंस एज 3 इयर्स एज एन एडवोकेट। बट हियर इन्होंने एक चीज और ऐड किया है कि एवरी ईयर एटलीस्ट 6 ऑर्डर्स या जजमेंट्स ऐसे होने चाहिए आपके नाम पर जिसमें कि कुछ सब्सटेंशियल प्रोसीडिंग कोर्ट में हुआ हो। परीक्षा 3 चरणों में होती है, ये आप सबको पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। नंबर ऑफ सीट्स यदि हम देख ले तो इस बार टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 61 है और बैकलॉग 138 सीट्स हैं इन टोटल। अनरिजर्व्ड के लिए 31 सीट्स हैं और बैकलॉग इसके 17 है। तो एज सच ऑलमोस्ट 48 सीट्स अनरिजर्व्ड हैं। यदि हम सबसे ज़्यादा देखें तो एसटी में 12 सीट्स रिजर्व्ड हैं इस साल के और 109 जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज हैं। तो एक तरीके से देखें तो अच्छी खासी सीट्स हैं जिस पे हम लोग वर्क कर सकें। अब सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है और आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए अगले 30 से 40 दिनों के बीच में, उसके लिए हमारे एकेडमिक हेड श्री रुपेश सर आपको बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एमपी जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम और उसके डेट्स के बारे में बताया। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मोर और लेस मेंस का भी सिलेबस यही रहता है। देखिए, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें इस बार थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और आप चेंजेस देखेंगे तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 5 क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं 5 मार्क्स के। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन पूछते थे वो 10 क्वेश्चन पूछते थे, करीब करीब 10 मार्क्स के, ठीक है। 10 या 15 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते थे। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस को कम कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस को कम किया, लेकिन सीपीसी का वेटेज बढ़ा दिया इन्होंने।
अब सीपीसी में नाउ दे आर आस्किंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स। तो सीपीसी के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए के 7 क्वेश्चंस आएंगे जो 7 मार्क्स के होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। लिमिटेशन एक्ट्स के 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो अगर आप सीपीसी और लिमिटेशन इन दो चूज को क्यूमुलेटिवली देखें तो अराउंड ये 24 मार्क्स का आपका क्वेश्चन सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीपीसी और लिमिटेशन। देन एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 और एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 ये बहुत छोटा सा एक्ट है, ठीक है। ये 30-40 सेक्शंस का ये एक एक्ट है जो आप अगर पढ़ लेंगे तो इसमें बहुत स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे भी ये 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट थोड़ा बड़ा है, 200-230 सेक्शंस इसके अराउंड यहाँ पे सेक्शंस हैं, बट इसके भी क्वेश्चन 5 आएंगे। बहुत स्पेसिफिक एरिया आपको इसका पढ़ना होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पूरे 15 मार्क्स के हैं। इंडियन पीनल कोड से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 मार्क्स के हैं। और सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो भी 15 क्वेश्चंस होंगे। सो अगर क्यूमुलेटिवली हम देखें तो क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन तीनों को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमपी जुडिशरी में, जो एक बहुत मेजर पार्ट है प्रीलिम्स एग्जाम का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। बेसिकली जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो इनके या तो डेफिनेशन क्लॉज से आते हैं या फिर 138 ऑनवर्ड्स आपके जो सेक्शंस है उससे आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से 4 क्वेश्चन। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से 3 क्वेश्चन। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 से 3 क्वेश्चन। अब ये जो 3 एक्ट हैं ये इन्होंने इस बार न्यूली इंडक्ट किया है, इस बार इन्होंने इसको इंक्लूड किया है सिलेबस में, ये पहले नहीं थे। और जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होता था 20, इस बार उन्होंने क्या किया, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को 10 कर दिया है, 10 मार्क्स का। और वो 10 जो क्वेश्चंस थे, वो जो 10 मार्क्स थे, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में। इन 3 एक्ट में इसको डिवाइड कर दिया है इक्वली। तो 10 नंबर, ये 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर यहां से पूछ रहे हैं इन 3 एक्ट से। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को 20 से हटा के 10 कर दिया। कंप्यूटर नॉलेज पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। और इंग्लिश नॉलेज जो आपके बेसिकली ग्रामर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब से पूछा जाता है, वो भी 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 मार्क्स के। सो ओवरऑल आपका 150 नंबर का पेपर इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, इस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे सीपीसी और लिमिटेशन ले लीजिए तो 24 नंबर आपके वहीं पे हो जा रहा है। क्रिमिनल लॉ ले लीजिए, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो 45 नंबर आपके इन्हीं 3 एक्ट से आ जा रहे हैं। तो आपको बेसिकली कहाँ पे फोकस करना है, किस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, वो इस तरह से क्लासिफाइड है और इसी तरह से आपको उस पर उतना वेटेज दे करके वर्क करना है। बात करते हैं एमपी पीसीएस जेके, एमपी सिविल जज जूनियर डिवीजन के कट ऑफ की पिछले 4-5 एग्जाम्स की। आप अगर देखें तो 2017 में जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो अनरिजर्व का था 131 नंबर 150 में से, ओबीसी का था 128, एससी का था 116 और एसटी का था 92 नंबर, ठीक है। और वही चीज 2018 में देखिए तो 121 नंबर, ओबीसी 116, एससी 101 और एसटी का 82 नंबर। 2019 एग्जाम की अगर हम बात करें तो फिर थोड़ा सा कम होता है, 118, 113, 94 और 82, ठीक है। 2020 की बात करें तो फिर ये 115 आ जाता है, 105, 88 और 82। लास्ट जो इनका एग्जाम हुआ 2021 में, क्योंकि 22 में एग्जाम नहीं हुआ जैसा कि सर ने बताया, 21 का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया और फिजिकली हैंडीकैप अनरिजर्व का कट ऑफ गया 90 मार्क्स, ओबीसी का गया 108, एससी का गया 94, फिजिकली हैंडीकैप का 86 और एसटी का गया 83 मार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 125 या उससे ज्यादा का स्कोर करते हैं जिस हिसाब से वेटेज दिए गए हैं सब्जेक्ट्स के, तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे जिससे आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस इजीली आप लिख सकते हैं। और अगर आप 130 से ऊपर स्कोर करते हैं तो ये एक बहुत ही सेफ स्कोर रहेगा जिसमें बिल्कुल श्योरिटी रहेगी कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में आ जाएं। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हम आपको कैसे हेल्प करेंगे। हम एक अचीवर्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्द, जो 30 डेज का एक बैच रहेगा और इस बैच में हम आपके पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर कराएंगे। 4 डेज का आप उसका फ्री में डेमो क्लास कर सकते हैं, उसमें रिवीजन्स होंगे,
सारे सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ाए जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स क्लासीफाई करके दिए गए हैं। आपकी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन और फीडबैक दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है पिछले 2-3 साल के, वो हम आपसे पूरा डिस्कस करेंगे। इस बैच में हम सिर्फ फर्स्ट 20 बच्चों को लेंगे और उन 20 बच्चों के लिए ये एक कॉम्प्रहेंसिव हमारा प्रोग्राम रहेगा, ताकि वी कैन इंश्योर योर सक्सेस इन प्रीलिम्स एग्जाम्स। अगर आपको हमारे साथ रजिस्टर करना है तो उसका जो प्रोसेस है, व्हाट यू कैन डू इज, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और योर लॉर्डशिप का ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप रजिस्टर होकर के इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप एक नंबर है 8373964964, आप इस पे बस एक मिस कॉल कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हमारे साथ हो जाएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। सो आगे की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। जो नंबर दिया हुआ है, अगर आपको रजिस्टर करना है आप इस पे मिस कॉल दीजिए या हमारे ऐप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।